दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला सूरजपुर के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 24 अप्रैल 2023 को एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है। यानी कि यह वैकेंसी पहले ही 22 दिसंबर 2021 को जारी कर दी गई थी, जिसका पीडीएफ फाइल भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जिसमें स्टेनोग्राफर, हिंदी, अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3 और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए विभिन्न पोस्टें निकाली गई हैं। जिसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार अगर वे पहले जारी किए गए वैकेंसी में अगर आवेदन कर चुके होंगे तो उनको फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर जिन्होंने आवेदन अभी तक नहीं किया है वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको ऑफलाइन के माध्यम से ही करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इनके लास्ट डेट की तो 27 मई 2023 रखा गया है। चलिए इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 5 पोस्ट निकाली गई हैं। वहीं पर स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 2 पोस्ट हैं। सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर 25 पोस्ट निकाली गई हैं और भृत्य यानी कि फर्रास के लिए 11 पोस्ट है, जो कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटा गया है। अब जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं यहाँ से उनकी जानकारियां देख लीजिएगा। बाकी जो भर्ती से संबंधित कुछ पात्रता और शर्तें हैं वो सेम रखा गया है। और इनके शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें, ग्रेजुएट में जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार होंगे उनको 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना मांगा गया है स्नातक में। वहीं पर जो अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार होंगे उनको 45% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं पर शीघ्र लेखन, मुद्र लेखन होने का प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। और हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में आपको 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से आपको टाइपिंग देना होगा। वहीं पर स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए भी सेम दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो इसमें भी सेम दी गई है। अब आवेदन फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो देखिए दोस्तों, इनके द्वारा जो नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी की गई है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना ही नोटिफिकेशन दिया गया है। बाकी जो पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके दोनों का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जॉब से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ फाइल होते हैं हम अपने टेलीग्राम पर डेली पोस्ट करते हैं, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आवेदन कैसे करना है, तो आपके पास संबंधित पोस्ट के आधार पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्वयं दरअसल सत्यापित करके एक बंद लिफाफे में, जिसके ऊपर आपको आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है, उसे आपको कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर में रखे ड्रॉप बॉक्स में 27 मई 2023 तक आवेदन करना है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए मैं आपको इनके द्वारा जो पहले नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसकी पीडीएफ फाइल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला सूरजपुर के अंतर्गत 22 दिसंबर 2021 को यह नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसका आप सरल क्रमांक यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये डिस्पैच नंबर होता है, इसी के आधार पर पता चलता है कि पहले की नोटिफिकेशन कब जारी की गई थी और इसका क्रमांक क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन करने का लास्ट डेट 22 जनवरी 2022 रखी गई थी। के आधार पर पोस्ट निकाली गई थी, उनमें फिर से आवेदन करने का प्रोसेस दिया गया है। यहाँ पर इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर भी सेम पोस्ट दी गई हैं, आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे मैंने बताया था भर्ती की पात्रता और इनकी शर्तें यहाँ पर दी गई हैं, आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। सैलरी की बात करें तो 28,700 से लेकर 91,300 रुपये रखी गई है। वहीं पर स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए भी सेम दी गई है। यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो बल 4 के आधार पर 5,200 से लेकर 20,200 रुपये रखा गया है। यहाँ से आप जिन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं उनके आधार पर शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी देख लीजिएगा। और जो भृत्य पद के लिए पोस्ट निकाली गई है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5वीं पास मांगा गया है। अगर आप एक से ज्यादा पदों पर आवेदन करते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म भी भरना होगा। अब कितना एज लिमिट के आवेदक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं, तो 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में आपका होना चाहिए। लेकिन आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी गई है, जिसका डिटेल आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। अब आवेदन कैसे करना है, तो जैसे मैंने बताया था उनके द्वारा जो उनके कार्यालय में ड्रॉप बॉक्स रखा हुआ है, या आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको आवेदन करने का फॉर्मेट भी दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, इसी जो नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल में आपको आवेदन करने का फॉर्मेट भी मिल जाएगा। यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज का एक फोटो छपा करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर इनके द्वारा मांगी गई समस्त जानकारियों को सावधानीपूर्वक भरने के बाद आपको आवेदन करना होगा। तो दोस्तों यह रही कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला सूरजपुर के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इस तरह की जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।